ओके एवरीवन, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, चेंज हो रही हैं। कंपनीज जब इवॉल्व करती हैं तो चीज़ें बदलती हैं। जब चीज़ें चेंज होती हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों तक कम्युनिकेट की जाए। एक वक्त ऐसा था कि हम 2 से 3 लोगों से जब ये ज़ेवन सोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिनमें से एक बंदा जो पीछे छुपा हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो कैमरे के सामने नहीं आते, तो क्या होता था कि वो अपना दुख दर्द बता देते थे और ये कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उनकी शक्ल को देख के पता चल जाता था कि आज इन्होंने 4 घंटे में जो कोडिंग लिखी है, कोई मुसीबत इन्होंने जो कट्टा खोला है, वो काम ख़राब हो गया। तो क्योंकि कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा थी, एक दूसरे को समझ जाते थे, डिस्कशन कर लेते थे, सीख लेते थे, अपने आप को चेंज कर लेते थे, कभी उसको समझा देते थे। फिर कंपनी की ग्रोथ शुरू हुई। एक वक्त था मेरी जो इंटरेक्शन थी वो टीम के साथ बहुत ज़्यादा थी। फिर पिछले साल से कुछ चीज़ें बदली, जब हमें अंदाज़ा हुआ कि यार ज़ेवन सोल्यूशन ने इतना माशाल्लाह ग्रो किया है, हमारे बिज़नेस ने ग्रो किया, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो वो जो नॉलेज इतने सालों में आया है, जो अल्लाह ने दिया है, वो इस कंपनी के साथ साथ बाहर भी कुछ लोग हैं, बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है। उसके लिए मैं सोशल मीडिया पे गया। वो सोशल मीडिया ने 1 साल के अंदर ना कोई टेबल ही बदल दिया। अब इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट बाहर हो गई है, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया है, लोकल ट्रैवल हो गया है, लोगों से बात करनी होती है, कितने लोग बाहर से आते हैं। उस दौरान ना मेरी इंटरेक्शन ज़ेवन सोल्यूशन के लोगों के साथ थोड़ी कम पड़ गई, और जिसका मुझे बहुत एहसास है और जिसकी मुझे बहुत तकलीफ़ भी है। पर साथ में इस बात की खुशी है कि बाहर किसी को फ़ायदा हो रहा है। और यकीन करें, आप बहुत खुशकिस्मत लोग हो कि आप एक कंपनी के अंदर जॉब करते हो और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बाहर दुनिया है ना, वो इस काबिल अभी हुई भी नहीं कि उनको जॉब मिल सके। वो इस काबिल नहीं हुआ कि वो फ्रीलांसिंग कर सकें, वो इस काबिल नहीं हुआ कि वो अपने किचन रन कर सकें, वो इस काबिल नहीं हुए कि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें, वो अपने बहन भाइयों माँ बाप के लिए दवाई खरीद सकें, खाना खरीद सकें। जब से मैं मीडिया पे आया हूँ, उन लोगों को सुनता हूँ, तब जाके एहसास हुआ कि यार अल्लाह ने मुझे कितना दिया और अल्लाह ने आप लोगों को कितना दिया। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से माजरत भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि नाराज़ ना हो, क्योंकि जो टाइम आप लोगों को नहीं मिल रहा है, यकीन करें वो सही जगह पर जा रहा है। और किसी को यकीन नहीं आता तो वो जो 850 वीडियोज़ हमने अब तक यूट्यूब पर डाली हुई हैं, उसमें से जाके किसी के कॉमेंट पढ़ लें। तो हम एजुकेशन दे रहे हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है, और उसमें आप सबका भी उतना ही रोल है जितना हमारा है। होप टू स्किल टीम का, आप सब लोगों, क्योंकि आपका वक्त है। आज 8 दिन बाद मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये गैप हमेशा रहे, क्योंकि 1 साल में इतनी तेज़ी से ट्रांजिशन आई, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूँ। सो आज जो पहली अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं आपको बुलाया कि देखो यार, एक वक्त था जब मेरे पास इतना था कि मैं आप लोगों को खुद रीच आउट कर लेता था। अब हिम्मत करें, हमें रीच आउट करें। मैं सुबह एक वक्त, अभी आपको ईमेल आएगी, उसमें मैं डेडिकेटेड एक टाइम स्लॉट कर रहा हूं जब मेरे कमरे में एक बंदा बैठा होगा जो सुबह सिर्फ 1 घंटा आप लोगों की बातें सुनेगा। किसी को कुछ मसला है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई मसला है, आपको लगता है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपको लगता है आपको पैसे पूरे नहीं मिल रहे, आपको लगता है कि कोई आपकी चेयर टूटी हुई है, आपको लगता है आपका टेबल ठीक नहीं है, आपके कमरे का टेम्परेचर ठीक नहीं है, सिर्फ वो सारे मसले आप हमारे पास लेके हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के अलावा हम सारे मसले सुनेंगे। आप आओ, हो सकता है कि वहाँ मैं बैठा हूँ, मैं नहीं बैठा होऊंगा तो ये हमारे 2 सीनियर लोग खड़े हुए हैं, इनसे ज़्यादा सीनियर मेरे पास कोई है नहीं ना। या वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे होंगे, किसी वजह से डॉक्टर साहब नहीं, राना साहब बैठे होंगे, ठीक है, वकास भाई वहाँ बैठे होंगे, मोस्ट सीनियर है, और इनके पास पूरी पावर है। अगर इनको 1 मिनट लगता है ना कि यार किसी बंदे को कंपनसेशन देनी है, मैंने फुली डेडिकेट किया हुआ फाइनेंस से लेके हर चीज़ तक कि ये फ़ौरन होना चाहिए। और इसमें इरफान मलिक का किसी एक बंदे के गो हेड की ज़रूरत नहीं है। आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट गो हेड देंगे, उसी वक्त फिक्स करेंगे। लेकिन आप लोग जाएंगे तो ना, आप लोग डिस्कशन करेंगे तो ना। हो सकता है कि यार डिस्कशन के 2 आउटकम्स होंगे, आई कैन गारंटी दैट। मैं 100% गारंटी करता हूँ कि आप जाके मेरे से डिस्कस करें, डॉक्टर साहब से करें, वकास भाई से करें, सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। या आप सीखेंगे या हम सीखेंगे। या आप कुछ गलत सोच रहे होंगे या मिस कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपकी परसेप्शन थोड़ी इधर होगी, हम उसको ठीक कर देंगे। या हम कुछ गलत कर रहे होंगे, हम खुद को इंप्रूव कर लेंगे। तो जब हम आपके कहने पे, आपके पॉइंट आउट करने पे खुद को इंप्रूव करेंगे तो उसका फ़ायदा सैकड़ों लोगों को होगा। तो क्या आपको अजर नहीं मिलेगा उस चीज़ का? हम एज ए कौम पता क्या गलती करते हैं, हम हमारी गली को, हमारी सड़क को, हमारे शहर को जितना मर्जी गंदा कर दो, अगर हमारे घर तक जाने का रास्ता बचा हुआ है ना, तब तक हम उस गंदगी पे हाथ नहीं उठाएंगे, जब तक कि हमारे घर का रास्ता ही बंद ना हो जाए। हम उस गंदगी में से यूं 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 गुजर के घर पहुंचेंगे, घर को जाके साफ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, बैठ जाएंगे। अब घर तो सबके साफ हैं,
शहर गंदा है, मुल्क गंदा है, कौम भी गंदी हो रही है बाहर। मैं आपको सही बताऊं, जब भी मैं किसी मुल्क से वापस आता हूं ना, सबसे ज़्यादा अजियतनाक काम होता है पाकिस्तानी कौम की रेपुटेशन देख के। हमें जिस टर्मिनल से उठाया जाता है और जिस टर्मिनल पे उतारा जाता है उसके वॉशरूम तक गंदे होते हैं। क्यों पता होता है, बता दो कि ये प्लेन पाकिस्तान से आ रहा है, दुनिया बदल जाती है, स्टाफ ही बदतमीज़ हो जाता है। वजह एज ए कौम हमने क्या करते हैं कि हम देखते नहीं, अपने घर के अलावा हमें फिक्र किसी चीज़ की नहीं है, अपनी ज़ात के अलावा। तो अगर हम ये काम किसी कंपनी में करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके कमरे के अंदर टेम्परेचर ठीक नहीं है, आपका कमरे का एसी ठीक नहीं चल रहा, व्हाट यू गोना डू? अगर आप उठते हो, मेरे रूम में आते हो, वकास भाई बैठे, वकास भाई यार एसी ठीक नहीं चल रहा, तो भाई वो दूसरों के लिए भी तो ठीक नहीं चल रहा, हो सकता है कि उनका मसला हल हो जाए आपकी कदम उठाने से। तो बी द लीडर ना यार, अपने रूम के, अपनी टीम के, अपने घर के, अपने शहर के। हर बंदा आता है, अपनी ज़ात तक महदूद रहता है और वहाँ से चला जाता है। तो अपनी ज़ात से बाहर आएँ। अगर आपको तकलीफ़ नहीं है और आपको लगता है, एक जगह आप रूम में बैठे हैं, आप एक नोटिस करें कि यार एक बंदे को तकलीफ़ है, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ बंदा अपसेट है, तो यार जाओ ना बात करो। मैं आप ब्रैगिंग नहीं कर रहा। आपको पता है जुम्मा नमाज वाले दिन जो गर्मियों में वाक़या हुआ था, मैं मस्जिद गया नमाज़ पढ़ने जुम्मे वाले दिन का, पुरानी बात है, गर्मियों की बात है, और अफसोस के साथ सुना रहा हूँ वाक़या। इमाम मस्जिद साहब पता है अपनी मर्ज़ी से जुम्मा कराते हैं, तो जितने बजे टाइम था, जब 20 मिनट लेट हो गए तो वो कारी साहब तकरीर करने के लिए आए। 20 मिनट लेट करने के बाद वो तकरीर शुरू कर रहे हैं। हम बैठे हैं, गर्मी है, पसीने पसीने हो रहे हैं। एक बंदा सामने मेरे गिर गया, वो यहाँ पे ना पेट पे हाथ रख के बड़ी तकलीफ़ में बाहर गया। हम हमेशा, उसकी रूटीन है उस बंदे की, वो हमेशा लेट करते हैं, ऑफिस के सारे लोग जुम्मा पढ़ते हैं, आप सबको पता है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, आप इंडिकेट नहीं करना चाहता। तो उस दिन जैसे उसने सलाम फेरा ना, मैं मौलवी के पास चला गया। मैंने उससे कहा यार आप क्यों करते हो ऐसा? तो उसने मुझे ना, पहले तो उसने मुझे कहा कि यार किस तरह के मुसलमान हो आप आधा घंटा पौना घंटा बैठ नहीं सकते हैं? उसने मेरे मुसलमानों ने भी सवाल उठा दिया। मैं उसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप जमात को 45 मिनट लेट क्यों करा रहे हो? उसका पहला सवाल देखा, मुसलमानी किस चीज़ की हो? मतलब हमारी ना बर्दाश्त चेक करें। और फिर आगे से मुझे क्या कहता, मैंने उसे बताया कि इस तरह हो रहा है, आप थोड़ा ख्याल रखें। तो आगे से कहता अगर उस बंदे को तकलीफ़ है तो वो मेरे पास खुद नहीं आ सकता। मैंने कहा यार इतना बड़ा आपका मदरसा है, इतनी दूर दूर तक स्पीकर लगे हुए हैं, कोई बंदा उठ के तकलीफ़ वाला पहले तकरीर के दौरान आपके पास आके मौलवी मेरे पेट में दर्द है जमात कराओ? वो नहीं जा सका। मैं गया, फिर कभी उसने हरकत की। उस दिन तो 1-2 दफ़ा झगड़े वाली थी, लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन उस दिन आज फिर मुझे कहता, माइक छोड़ के ना मुझे कहता ये लें दुआ करा लें, आप तो मौलवी साहब है ना। मैंने कहा भाई मैं तो सिर्फ आप, अब मैंने उससे पूछा क्या, मैंने कहा मौलवी साहब इस्लाम में जमात के बारे में क्या हुक्म है ज़रा वो तो बता दें। ये मेरे अल्फाज थे, जमात को टाइम पे कराने के बारे में इस्लाम क्या कहता है। इस बात पे पहले उसने मेरे ऊपर, मुसलमानों ने फतवा लगाया, फिर मुझे कहता तू भी दुआ करा ले भाई, मुझे तो आप कराने नहीं दे रहे। सो यार अगर आप कहीं किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, मैं अपनी वजह से नहीं गया, मैं उस वजह से गया। अगर आपका साथी तकलीफ़ में है, आपका साथी परेशान आ रहा है बार बार, ज़ैवन सॉल्यूशन के किसी हायर मैनेजमेंट को पता नहीं चल रहा, वो उसका फेस रीड नहीं कर पा रहा, आप कर पा रहे हो और आप उसके लिए कुछ नहीं करते, तो आप भी देनदार हो, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। आप जाएं मैनेजमेंट से बात करें, डॉक्टर साहब यार मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ अब्दुर्रहमान परेशान लग रहा है। डॉक्टर साहब यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ये तो बंदा ही परेशान लगता है हर वक्त, यूजुअली ऐसा होता नहीं है सर, आज ये बड़ा परेशान लग रहा है। तो हो सकता है कि हम उससे इनडायरेक्टली बात करें, हम उससे पूछें, हम उससे ये नहीं कहेंगे कि यार तेरे बारे में लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो यार आपको क्या लगता है अजर नहीं मिलेगा? तो प्लीज़ कल से ही हमारे रूम में, मेरे रूम में, हम तीनों में से कोई मौजूद होगा जो आपकी बातें सुनेगा। लास्टली मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कोई मसला हल नहीं होता। यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, यहाँ बैठा होता हूँ, बाहर बैठता हूँ ना, मैं ऑफिस में शायद 20-30% मीटिंग्स में अंदर होता हूँ, वरना मैं सोफे पे पाया जाता हूँ या टेबल टेनिस पे पाया जाता हूँ, ताकि आप लोग मुझ तक पहुँच सकें। तो आप लोग बता दें सर जी ये मसला हल नहीं हो रहा, बताएं क्या करना है। सो हमें अपनी अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो एज ह्यूमन हमारा कल्चर थोड़ा और बेहतर होगा। मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है और हाँ, मैं पहले भी, कल भी आप लोगों को टॉक में कह चुका हूँ, और आप लोगों को अगर बुरा लगता है तो माजरत, लेकिन मेरा ख्याल में आप लोगों के फ़ायदा इसी चीज़ में है कि 2024 स्टार्ट हो रहा है
और इसके अंदर वो लोग सर्वाइव करने वाले हैं हेयर ऑनवर्ड, नॉट इन 2024, फ्रॉम 2024 वो लोग सर्वाइव करने वाले हैं जो टॉप 20% में। यू हैव टू बी इन टॉप 20% एटलीस्ट। आप जिस भी फील्ड में हो, आप सोशल मीडिया में हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, क्यूए कर रहे हो, यू हैव टू बी इन टॉप 20%। और टॉप 20% में जाने के लिए आपको मैं 2 टिप्स दे देता हूं। एक, आपकी अपनी ज़ात पे मेहनत, अपनी ज़ात पे इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आपकी नीयत कि आप दूसरों का कितना भला चाहते हो। आज आप दूसरों का भला करने की प्रैक्टिस करोगे, आप अच्छे इंसान बनोगे, अल्लाह आपको अच्छा मकाम देगा। मुझे बताओ क्या अच्छे मकाम के लिए अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? कितने लोग हैं जो सीईओ नहीं बनना चाहते? हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं जो अच्छा मकाम नहीं चाहते? और कितने लोग हैं जो अच्छे मकाम के लिए अच्छा इंसान बनने पे सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? अच्छा कोडर बनना चाहते हैं, अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, अच्छे क्यूए बनना चाहते हैं, अच्छे एम्प्लॉई बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन सब कुछ कर रहे हैं। साथ वाले का पता नहीं है कि वो कितनी तकलीफ में है। सो हमें बैलेंस करना है, 20% में आना है, हमें पोजीशन मिलेगी एंड विल मूव फॉरवर्ड। आई डोंट वांट कि मैं इसको लेक्चर नहीं देना चाहता, पर मैं आज ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि भाई मुझे 6 महीने बाद मैं दोबारा ना खड़ा हूँ कि यार कोई आ नहीं रहा। आप इतनी सेशन के बाद अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कैसे घंटा वाले वेले बैठते हो। हमने पहले, और खुशी की बात यह है कि ये मुझे नीचे से आ रहा है सजेशन, माजिद भाई हैं, अयाज भाई ने दुबई से बैठ के असेस किया कि हमें देखें ये करने की ज़रूरत है। और सही, मैं दोबारा माजरत करता हूँ कि मैं बिज़ी तो हूँ, लेकिन मैं बिज़ी पार्टीज़ में नहीं हूँ। आई एम डूइंग समथिंग, आई एम वर्किंग ऑन अ कॉज, जिसके अंदर ये है कि यार हमारी रेपुटेशन भी हो, हमारी प्रेजेंस भी हो, और हम वो जो अच्छे इंसान बनने की तरफ एक कंट्रीब्यूशन होता है ना, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है कम्युनिटी में, हम वो भी करें। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एनी सजेशंस? मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमने भी बात की है तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो सेशन है उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कि आप लोग मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से आए होंगे और आ भी रहे हैं, तो उसमें यह है कि अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस आपने कहीं और देखी हो तो वो भी आके हमें बताएं, कोई आइडिया शेयर करें कि यार ये चीज़ है, ये हमने वहाँ पर देखी है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट या ऑफिस में एक गुड, मतलब कि उसमें आज इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, तो वो भी आगे शेयर करें हमारे। और ये मुझे सबसे ज़्यादा मिला है ना वकास से, ठीक है। एक्चुअली मैं ओपन लिखूँगा, वकास भी ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। एक तो ये जब ही आया ना, इसको सुकून नहीं था, ठीक है, खैर इसको ज़िंदगी में सुकून अब भी नहीं है, इसको सुकून नहीं था कि यार ये ऐसा होना है, ये वैसा होना है, ये वैसा होना है। और फिर जब उसमें से ना मोस्टली हमें जस्टिफाई करना चाहिए, हम ये ठीक कर रहे हैं, ये हम बेहतर कर सकते हैं। फिर जब वो वाली पिछली कंपनी की जो भी था इसका एक्सपीरियंस था वो इसने यूटिलाइज़ किया, फिर ये और रिसर्च पे चला गया डिफरेंट कम। कोई ऐसा दिन जाता नहीं है जब हम कर ना रहे हो। कोई भी बंदा किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में, कल्चर से लेके मैनेजमेंट से लेके HR, बिजनेस डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में कोई भी सजेशन देना चाहे तो प्लीज़ जब वो सुबह मीटिंग के लिए जाएं वो अपने सजेशंस को रिकॉर्ड करवाएं, ठीक है। और आप हम तक पहुंचने चाहिए डायरेक्टली। मुझे इससे शहवार से बड़े अच्छे सजेशन मिलते हैं, लेकिन शहवार का मसला ये है कि वो सजेशन देता है, जब इसके ज़िम्मे कोई काम लगाता हूँ फिर कहाँ पे हो जाता है। सजेशन दें, लेकिन अगर उसमें आपका कोई रोल है तो फिर वो रोल भी प्ले करें। और सेकेंडली इसके यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इससे पहले मेरी अनाउंसमेंट में जाऊँ? जी भाई, ये तो नहीं कहेंगे बार बार क्यों आ रहे हैं? हाँ, अभी एक सवाल आया, बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल आया कि ये तो नहीं कहेंगे बार बार क्यों है। सवाल इतना इंटेलेक्चुअल था इसको मैं बुला ही लेते। इधर 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 बड़ा जन्म फेस है ये। ले, ये हारिस भाई की तरफ से सवाल आया। मैं बहुत दफ़ा आता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको आने की जरूरत क्या है? डॉक्टर साहब के साथ वाली टेबल किसकी है? नहीं, डॉक्टर साहब के साथ वाली टेबल है किसकी? वो हमारा वर्किंग स्पेस है, कंप्लेंट स्पेस वो वाला है। डन हो गया। आ जाए आप ना अभी इस मीटिंग के बाद अंदर आ जाए, ठीक है? डन, ठीक है। सबके सामने बात होगी। हाँ, सबके सामने आ जाएगा। मैंने भी आने की बात की, जाने की थोड़ी ना की है। एनी अदर क्वेश्चन? कैमरे में नहीं बुलाऊंगा। हाँ जी सर, माजिद भाई को कुछ एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम्स आ रही, बड़ी तकलीफ में है। उसके लिए सर 2 मशीनें चाहिए जिम के लिए। भाई ने कहा है कि माजिद भाई को एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो रही है, उसके लिए 2 मशीनें चाहिए। देखो प्रॉब्लम सही है, जानवन है कि हमारे जिम में 2 मशीनें, एक बाइसेप कर्ल नहीं है मेरे ख्याल में और दूसरा बटरफ्लाई नहीं है।
ठीक है, बाइसेप कर्ल एंड बटरफ्लाई तक रह जाओ। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपका है ना बेटा, अपने लिहाज से लेके मस्जिद भी पे मत डालो। जिसका प्रॉब्लम है वो लेके आ, ये मत कह के सर जी मुझे ये चाहिए लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, वो तकलीफ में है। डोंट डू दिस। उसको मसला है। अच्छा, और मजे की बात ये है कि उसने जिस बंदे का नाम लिया ना, पैसे उसी ने अप्रूव करने हैं। माजिद में कर देंगे तो फिर ठीक है यार, हमें स्पेस का इशू है, मेरे पास जगह नहीं है। मशीनें तो मैं यूँ अरेंज कर दूँ, मशीन स्पेस बनाओ, इंशाल्लाह ऑफिस शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, स्पेस बनाते हैं और करते हैं। ओके, आतिफ कहाँ है? हाँ आतिफ भाई। आतिफ भाई हमारे डेवऑप्स डिपार्टमेंट के लिए हम इसको लेके आए हैं। आतिफ भाई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे थे। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम से आज इनको ऑफिशियली अपॉइंट किया जा रहा है एज हेड ऑफ डेवऑप्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हेड वर्ड ही गलत है, मैं एक्चुअली से यूज़ नहीं करना चाहता। ही विल बी डीलिंग विद ऑल द डेवऑप्स थिंग। आपको किसी को कोई मसला आ रहा है, किसी को कुछ सीखना है, तो आप आतिफ भाई के पास जाओगे। इसका रोल है सीखना और सिखाना। मैं इसकी जेडी डिफाइन कर रहा हूँ। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है इन द फील्ड ऑफ डेवऑप्स, सीखना और सिखाना। क्योंकि ये सिखा नहीं सकता जब तक ये खुद नहीं सीखेगा। तो आपने इससे करने हैं सवाल। अब जब आप कोई डेवऑप्स से रिलेटेड इससे सवाल करेंगे और आपको जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता, तो दूसरी लेयर मैं हूँ। इसके सामने कह रहा हूँ कि आपने मुझे बताना है कि सर मैंने इससे सवाल किया और इसने मुझे जवाब नहीं दिया, उस वक्त नहीं दिया, खैर है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम दे दो। अगर 2 दिन बाद भी नहीं मिलता तो फिर मैं हूँ। तो ही इज़ नाउ पार्ट ऑफ आवर टीम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आहिस्ता आहिस्ता अली भी एक बच्चा है, वो ट्रेन हो रहा है। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स और अभी तक इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। मे बी इसलिए कि हफ्ते में 2-3 दिन खाना खिलाने टीम को ये बाहर ले जाता है। पता नहीं बाजी तो बिल आपको भेजता है हैं? हाँ, तो कौन है इसकी टीम में, कौन कौन है इसके साथ, कौन काम कर रहा है डायरेक्टली? यार हाथ हैंड रेज योर हैंड्स ना यार, कौन काम कर रहा है इसके साथ? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इधर 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 इधर। माय गॉड, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट लीथल पर्सन इन माय टीम। तो वाकई इसके साथ काम कर रहा है? ये मेरे साथ काम कर रहे हैं। आपको फीडबैक कहाँ से मिलेगा? तो कहना ये तुम्हारे साथ काम कर रहा है? मुझे यास भाई ने फीडबैक दिया। अच्छा, मेरे से तो फीडबैक ले लें इनका। तुम्हारे से मैं अपना भी फीडबैक नहीं लूंगा कभी बेटा। Anyway, he is our most senior person, माशाल्लाह. He is taking care of our one of the huge project. कितने साल हो गए वैसे आपको? 5 साल से सिंगल हैंडेडली माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच। वैसे भी सामने आए गए हैं तो आप, तो ये 2 अनाउंसमेंट्स थी लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको कोई सवाल, किसी भी कोई सजेशन, एनीथिंग, वी कैन गो।